राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है, जहां भाजपा को पूरे राजस्थान में हैट्रिक करनी चाहिए थी, वहीं कहीं ना कहीं सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाता खोला है और इंडिया अलायंस ने जगह बनाई है। इसी को लेकर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हैट्रिक हुई है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार सांसद के रूप में चुने गए हैं। हमारे बीच में मोड़क स्टेशन के अनूप श्रृंगी मौजूद हैं। अनूप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने तीसरी बार हैट्रिक की है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार सांसद बने हैं, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे चीज को लेकर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की जीत पे बहुत अपार खुशी है। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह था और हमें सबके कार्यकर्ताओं का, खासकर मोड़ स्टेशन का, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी पहले भी लोकसभा अध्यक्ष रहे, उनको यहाँ से जिता के आगे से आगे दिल्ली भेजा जाए ताकि वो अच्छे पद पर काम कर सके और कोटा का विकास कर सके। और मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना था। सब मोदी का परिवार है, तो मोदी परिवार के हिसाब से हम सब कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। अनूप जी, आपने देखा होगा कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में तो भाजपा ने हैट्रिक कर ली, लेकिन राजस्थान में हैट्रिक करनी थी 25 सीटों पर, 14 में और 2019 में 25 सीटें भाजपा के खाते में थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें हैं। इसका क्या कारण रहा हो? इसका कारण जहाँ तक मुझे लगता है, सबसे मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण किए गए और आपस में एक रोष था, जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल पाए तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने से वो वोट का बंटवारा हुआ और बंटवारा मिलने से इंडिया अलायंस को थोड़ा फायदा हो गया, तो इस वजह से वो सीटें वहाँ चली गई। लोकसभा अध्यक्ष का एक बड़ा पद रहता है जी, उसी के साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी क्षेत्र में काम भी किया सांसद के रूप में, लेकिन उनका जो जीत का आंकड़ा था वो काफी कम रहा। जैसे अभी हाल ही में जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें 40,000 ऊपर से वो कुछ वोट से जीते हैं, तो इसका इतना बड़ा अंतर कैसे देखा गया है? इसका कारण एक ये रहा कि वो 10 साल से सांसद है, तो कुछ ना कुछ एक इतने समय जब आप लगातार रहते हैं तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ लोगों में रोष भी रहता है। पर जो कार्यकर्ता है, जो मेन कोर है भाजपा का कार्यकर्ताओं का, वो बिल्कुल ओम बिरला जी के साथ था और उन्होंने पूरी कोशिश की, तो इसलिए रिजल्ट आया सामने। 40,000 की जीत भी कोई कम बड़ी जीत नहीं होती, अच्छी बड़ी जीत है। और जो प्रत्याशी थे सामने वो भी बीजेपी की थे, तो बीजेपी से निकल के बीजेपी के विधायक रहे वो दो तीन बार, तो उन्होंने उनके सामने कॉन्टेस्ट किया, इस वजह से ये अंतर रह गया, वरना कोई और प्रत्याशी होता तो शायद अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अब एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए तैयार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जी, इसके साथ में जो उनकी कैबिनेट होगी उसमें अमित शाह वगैरह बहुत सारे जो अनुभवी नेता है वो रहेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल तय है, मोदी जी का प्रधानमंत्री बिल्कुल तय है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनकी कैबिनेट में मोदी जी इतने सुलझे हुए हैं, इतने वरिष्ठ नेता है, अनुभवी हैं, उन्हें पता है कैबिनेट में किससे क्या काम करवाना है, कौन सा नेता उनके लिए फिट रहेगा। तो जैसे नितिन गडकरी साहब है, रोड परिवहन मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, उनको पता है किससे क्या काम करवाना है, तो उनको जरूरी नहीं नेता ही जरूरी हो। जैसे विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी रहे, वो सर्विस में रहे, उनको रिटायर होने के बाद भी लेके आए, उनको पता है किससे काम करवाना है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री रहे, वो नेता नहीं है और उनको मंत्री बनाया है, तो उनको मोदी जी को पता है क्या करना है, किससे क्या काम करवाना है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। हमारे बीच में मोड़क स्टेशन के अनूप जी श्रृंगी, जो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ इस लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाया था। अनूप जी, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक एक चीज बताई है उसमें मंथन करने की आवश्यकता भाजपा को भी है और जो आम मतदाता है इनको भी इस चीज को लेकर मंथन करना चाहिए। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये जो परिणाम रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ का यही योगदान रहा है कि लोगों ने जाके मतदान नहीं किया। मतदान का प्रतिशत आपने भी देखा बहुत कम रहा है। अगर लोग मतदान करते और खासकर सरकार के जो काम किए हैं, सरकार ने जब बिरला जी ने या सांसदों में काम किए हैं, तो ये अंतर और ज़्यादा अच्छा होता, जीत का अंतर और बड़ा होता और शायद भाजपा और अच्छी सीटें जीत पाती, पूरे यही नहीं पूरे देश में। साथियों, साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि जैसा अनूप जी ने बताया कि लोकसभा के इस चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश भर में जो मतदाताओं में जो जितना उत्साह हमें दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के महापर्व में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 2019 और 2014 के मुताबिक काफी ज्यादा कम देखी गई है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जैसा अनूप जी ने बताया कि भाजपा को इस चीज को लेकर भी नुकसान झेलना पड़ा है। आप देखते रहिए मोडू राठौर अपडेट।